लगता है वो मॉन्स्टर दोबारा यहाँ आया था। आखिर होली नाइट्स उसे मारने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सब लोग भागो, ये तो वही है। ये वही लीच है। कॉप्स! कॉप्स। कॉर्प्स नाम का योद्धा, नाम तो ठीक है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अपने स्टैट्स जितने हो सके बढ़ाना चाहता हूँ, इससे पहले कि होली नाइट्स यहाँ आ जाएं। इस तरह की दोहरी जिंदगी जीना आसान नहीं है। फे, हाँ लेडी रॉक्सी। फे, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। क्या आप फिर से मुआयने के लिए चलना है? ये जो जमीन तुम देख रहे हो ना, ये सारी जमीन हार्ट फैमिली की है। बहुत सुंदर है ना? जो काम आप मुझे देना चाहती हैं वो यहाँ से अंगूर तोड़ने का काम है क्या? तुम्हें याद है जो अंगूर हमने कल बाजार में खाए थे, वो कितने रसीले थे और उनका स्वाद कितना कमाल का था। मैं चाहती थी ये सब तुम खुद अपनी आंखों से देखो। तुम आ गई मेरी बच्ची रॉक्सी। हाँ माँ, मैंने कहा था ना बिस्तर से उठकर बाहर मत आइएगा। कोई बात नहीं, आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है। माँ, पर आपको आराम करना चाहिए। अरे तुम्हारे साथ ये कौन है? अरे हाँ, इसे मैंने यहाँ नौकरी पर रखा है। मैंने सोचा इसे आप सबसे मिलवा देती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है फेट ग्राफाइट। और मैं आयशा हार्ट हूँ। अच्छा किया जो तुम भी आ गए। इसे अपना ही घर समझो फेट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आई है। हाँ। मैं क्या कह रही थी फेट? जी। सच बताना, तुम्हें मेरी बेटी पसंद है क्या? माँ, आप भी ना। ये बात कहाँ से आ गई? पर आप ऐसी बातें इससे क्यों पूछ रही हैं? मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिर ये तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है। तुमने इसे नौकरी जो दी है। हाँ? तो इनका मतलब ये है। ऐसा मैं तो डर था ही तो गया था। आपको सवाल ठीक से पूछना चाहिए था। मैडम आयशा, मैं लेडी रॉक्सी की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ? अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी आखिरी सांस तक इनके हुक्म की गुलामी कर सकता हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ऐसी बातों से शर्मा कर वो अपने कमरे में चली जाती है। जरा भी नहीं बदली है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, जब ये छोटी थी तो बात बात पर रोती थी। एक कीड़े तक को देखकर घर सर पर उठा लेती थी। लेकिन शहर में तो इनका बहुत दबदबा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी एक होली नाइट बन चुकी है। मेरी फूल जैसी बच्ची को क्या क्या सहना पड़ रहा होगा। इसके पिता के जाने के बाद इस पर जिम्मेदारियां आ गई हैं।
लेडी रॉक्सी एक कमाल की होली नाइट है। सबके दिलों में उनके लिए बहुत इज्जत है और वो अपनी हर जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती हैं। सच में? तुम तलवार को यहाँ रखो और मुंह नीचे करो। ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकता तुम एक होली नाइट बनोगी। डैड, मैं भी एकदम आप ही की जैसी होली नाइट बनना चाहती हूँ, जो लोगों के सुख दुख बांटता हो। अच्छा ठीक है, हर फैमिली के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। जी डैड। लेकिन डैड, मैंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। ये लो, ताजे अंगूर का रस थकान छू मंतर कर देगा। अरे वाह, शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा है ना? यहाँ के जमींदारों ने पीढ़ियों से जमीन को खुद अपने पसीने से सींचा है। इस जायके का जिम्मा यहाँ पर काम करने वाला हर आदमी शान से लेता है। सरकार मेसन भी? मैंने सुना है उनकी जान गालिया में गई थी। लेडी रॉक्सी के लिए आसान नहीं होगा। हमें लग रहा था कि शायद वो इस साल ना आए। अच्छा हुआ वो आ गई। अच्छा, क्या लेडी रॉक्सी भी हर साल यहाँ आकर फसल काटती हैं? तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन उनका मकसद तो मॉन्स्टर का शिकार करना होता है। मॉन्स्टर? साल के इस समय न सिर्फ अंगूर बल्कि बाकी फसलों की भी कटाई होती है और मॉन्स्टर भी इसी समय खाने की तलाश में निकलते हैं। यहाँ पर जो कोबोल्ड्स आते हैं वो उत्तर की उस घाटी से आते हैं। कोबोल्ड्स? लगता है तुमने काफी मेहनत की इसलिए तुम्हें भूख लगने लगी। इतने गॉब्लिन्स के बाद भी ये हाल है। तुम्हारी ग्लटनी स्किल अभी भी उन आत्माओं के लिए भूखी है। फे, क्या तुम अकेले वापस चले जाओगे? मुझे अभी यहाँ कुछ काम है। हाँ ठीक है। ये यहाँ की रहने वाली तो नहीं लगती। तो तुम यहाँ हो? इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं इसे पहचान क्यों नहीं पा रहा? क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अभी उसका वक्त नहीं आया। क्या मतलब? सुनो, मैं उन कोबोल्ड्स के लिए आई थी, पर तुम उन्हें मार सकते हो। ये एहसान मत भूलना। हम फिर मिलेंगे। ग्रीड, अब ये कौन थी? क्या पता। तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैसे तो तुम हर वक्त बोलते रहते हो, तो फिर अब क्यों जुबान पर ताले लग गए? हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो अब। और वैसे भी हर बात मुझे पता कैसे हो सकती है? तो इतना इतरा क्यों रहे हो? फे, क्या आधे अंगूर तुम रखोगे? लेडी रॉक्सी, आपको तो कुछ काम था ना? मैं अंगूरों का हिस्सा लेने गई थी। लगता है वो गालिया से है। लेकिन गालिया तो तबाह हो गया था। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है। 4000 साल पहले गालिया एक बहुत शक्तिशाली राज्य माना जाता था, लेकिन मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से ज्यादातर लोग मारे गए। वो राज्य तबाह हो गया। लेकिन कुछ लोग तो बचे ही होंगे। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसमें गालिया की इतनी जबरदस्त झलक नजर आई हो। अब हमें वापस चलना चाहिए। लेडी रॉक्सी, सुनिए, मुझे कुछ पता चला है। हाँ? मॉन्स्टर के शिकार के बारे में। क्या आप अकेले संभाल लेंगी?
मैं अकेली थोड़ी ना रहूंगी। यहाँ के योद्धा मेरे साथ होंगे और मैं खुद भी तो एक होली नाइट हूँ फे। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ? अरे नहीं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ओह नहीं, सब तबाह कर दिया। अब क्या होगा? हमारे अंगूर की फसल को रौंद दिया। उन मॉन्स्टर्स की तो आज दावत हो गई। तो ये है कोबोल्ड्स। इन्हें तो मैं ही मारूंगी। क्या हुआ? मुझे उस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या चीज है? इतना बड़ा मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है तो देर मत करना। मेरी आंखें लाल होने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि लेडी रॉक्सी मेरा ये रूप भी कभी देखे। उससे पहले ही मैं। इसका लेवल 50 है। अच्छा, मातम लाने वाला। तो ये एक क्राउन बीस्ट है। ग्राउंड बीस्ट क्या होता है? ये ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जिनके अंदर लंबे वक्त से गुस्सा इकट्ठा होता रहता है। ये दूसरे मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग होते हैं और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसके सामने तो हम टिक ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करें? आप लोग चिंता मत कीजिए, इसे मैं खत्म करूंगी। आखिर मैं एक होली नाइट हूँ और मैं आप लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, चाहे जो हो जाए। आप सब किसी सुरक्षित जगह चले जाइए। रॉक्सी बहुत छोटी है, वो अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हरा हम पाएगी। साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर हमें युद्ध की तैयारी करनी है तो मुझे लगता है उसके लिए कल का पूरा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं, जंग की तैयारी शुरू करो। ठीक है। अब क्या करोगे फेट? इस वक्त अगर देखा जाए तो इतने खतरनाक मॉन्स्टर से तो मैं भी नहीं लड़ सकता, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और हार्ट की जमीनों पर जो कहर मचा हुआ है उसे भी अनदेखा नहीं कर सकता। और फिर मैं लेडी रॉक्सी की जान भी जोखिम में नहीं डाल सकता। हम लड़ेंगे। ग्रीड। तुम क्या ही हीरो बनोगे, दिल तो तुम हार चुके हो। चुप करो। ये ग्राउंड बीस्ट से घिरे सारे राक्षस कोबोल्ड योद्धा हैं, बाकी सभी कच्चे खिलाड़ी हैं। ऐसे में क्या करोगे सोचा है? मैं लड़ूंगा एक भूखे भेड़िए की तरह। हो चुकी है। अब भी काफी नहीं है। लग्जरी स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी है। लग्जरी स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी है। लगता है हमने उसे मार दिया। उसने तीर पकड़ लिया। हमें उसके पास जाकर उसको खत्म करना होगा। हाँ। ये इसकी ड्रॉ स्किल की एक तकनीक है जिसे रूइन स्ट्राइक कहते हैं। अगर ये तुम्हें लग गया तो तुम्हारे शरीर के सारे अंग नष्ट हो जाएंगे। तुम ठीक तो हो ना फेट?
मरने का नाटक भी कर लेते हो। काफी स्किल्स आ गई हैं तुम में। वक्त आ गया है तुम मेरी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन उसके लिए मुझे अपने 10% स्टैट्स देने होंगे। जल्दी करो, सोच क्या रहे हो? ठीक है, तो ले लो ना। इसे खत्म कर दो फेट, ब्लडी टॉमिगन से बात करो। लगता है गॉब्लिन किंग को मारकर जो हेल्थ रीजन स्किल तुमने हासिल की थी, उससे तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं। सुनो ग्रीड, अब क्या करोगे? ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही नहीं था। तुम्हें ऐसा लगता है? ग्लटनी स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी है। ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा होता है, तुमने पहली बार किसी ताकतवर मॉन्स्टर की आत्मा खाई है। फेट, इसे सहना होगा। अगर तुमने इसे नहीं सहा तो तुम्हारी हालत और भी कमजोर हो जाएगी। ये वार तो तलवारों और तीरों से किए हुए लग रहे हैं। क्या किसी ने जादुई तीर चलाए होंगे? आखिर ये कौन कर सकता है? हमारे बागानों की जितनी भी खूबसूरती थी वो सब तबाह हो गई मॉम। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर देना। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? उस दिन मैंने गालिया से आई एक लड़की को वहाँ देखा था। ऐसा माना जाता है कि गालिया के योद्धा होली नाइट से भी ताकतवर होते हैं, तो शायद वही हो। जो हुआ सो हुआ, अब चैन की सांस ले सकते हैं। हाँ। तो चलो। जब भी ये फेट के आसपास होती है तो कितनी खुश नजर आती है। फेट, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन मुझ जैसे लड़के की इतनी हैसियत कहाँ? पैसा और शोहरत होना जरूरी नहीं है। ना ही ये चाहती हूँ कि तुम होली नाइट जैसे बनो। तुम्हारी खासियत है तुम्हारा दिल। रॉक्सी का हर कदम पर साथ देना। मेरा दिल? सच? हाँ, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। एक आम लड़की जिसके पास कोई स्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के साथ हमेशा खड़ी रही। मुझे लगता है सिर्फ रॉक्सी के पिता होली नाइट थे, मैं नहीं। इसकी वजह से उसे थोड़ी मुसीबत उठानी पड़ी होगी। आप ठीक तो है ना? अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम उसका साथ दो। मेरे बाद उसका ध्यान रखना। रखोगे ना? समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में सोचना जरूर। ठीक है? जी। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने लायक हूँ? मैं पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। और ग्लटनी स्किल जैसे राज को अपने सीने में छिपाए बैठा हूँ। मेरी आंख। मैंने कहा था ना, अब सिर्फ गॉब्लिन्स तुम्हारी भूख शांत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। वक्त बहुत कम है फेट, जल्दी सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? फिर तो ये अच्छी बात है। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं खुद को लेडी रॉक्सी के काबिल समझूं। क्या तुम सबने सुना? सब कह रहे हैं उस कॉप्स को हराने के लिए हादू जाने वाला है। हादू? इस आसान से रास्ते को चुनकर वो गांव वालों की आंखों में महान बनना चाहता है और कुछ नहीं। उस जैसे कमीने को तो गालिया भेजा जाना चाहिए ताकि वहाँ मॉन्स्टर उसे खा जाए। वो शेर की खाल में भेड़िया है, जरूर वो कहीं जाकर छिप जाएगा। तुम लोग देखना, गालिया में लड़ने कोई और ही जाएगा।
अब गालिया क्यों जाना है? अभी सरकार मेसन को गुजरे कुछ ही दिन तो हुए हैं और फिर से जल्दी ही इस बात का फैसला हो जाएगा। बस जिस बात का डर है कहीं वो बात सच न हो जाए। डैड, गालिया में लड़ाई के लिए मुझे भेजा जा रहा है। मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप नहीं जा सकती। फे, मैं आपको गालिया नहीं जाने दे सकता। अगर आप गालिया चली गई तो शायद लौट के नहीं आ पाएंगी। पर मैंने जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन लेडी रॉक्सी, व्लेरिक्स का परिवार और दूसरे होली नाइट्स हार्ट फैमिली को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। अफवाह है कि वो लोग जानबूझकर रॉक्सी को गालियां भेज रहे हैं। क्या करूं? आखिरकार अब उस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। बाकी तो तुम संभाल ही लोगे, है ना? तुम दोनों तो टर्न बन जा रहे हो। काश मैं भी साथ चल पाता। हम कौन सा वहाँ मजे करने जा रहे हैं, हम तो रिसर्च करने जा रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना रफाल? अमर बनने की खोज करने जा रहे हो ना? आप लोग ये भूल रहे हो कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। अब तो सच बता दो। क्यों, बताओगे ना? तुमसे जो कहा है वो करो, जाकर लीच से निपटो, समझे? मैं किसी भी हाल में राज्य के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता और ना ही लेडी रॉक्सी को जाने से रोक सकता हूँ। लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे व्लेरिक को लोगों पर जुल्म करते नहीं देख सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम गॉब्स हो।閉ざされた世界の隙間からこぼれた青い光に手を伸ばしたそよ風に預けた約束の花が咲くまで終わらない旅の途中教えてくれた硬い殻をまとって願い続けてる冷たい暗闇も怖くはないだけど今揺れてる心の真ん中で温かい光に気づいたからजो गालिया